सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच मेरे पे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रभु ने फिर से मुझे अनुग्रह प्रदान किया कि परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूँ। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन, हालेलुया। आज हम न्यू टॉपिक देखेंगे। वह टॉपिक क्या है? परमेश्वर अपने लोगों के प्रति विश्वास योग्य है। और इस हम भाग 1 देखेंगे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और इस समय मैं चाहूँगा अगर आपके पास इस समय बाइबल होगा तो आप जल्दी से परमेश्वर के कलाम को खोल लें। इस समय जो लिखा हुआ है नीति वचन 12 अध्याय उसका 22 पद। मैं फिर से उस वचन को बोलना चाहूँगा इस समय। नीति वचन 12 अध्याय उसका 22 पद। आइए पढ़ें इस समय। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। आमेन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत सनातन का परमेश्वर है। आमेन। और सुलेमान राजा जो नीति वचन की पुस्तक को लिखने वाला कहता है परमेश्वर क्या चीज से घृणा करता है। परमेश्वर झूठों से, जो झूठ बोलते हैं, परमेश्वर क्या करता है? उन लोगों से परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं प्रभु आज मैं 10 घंटा प्रार्थना करूंगा, या प्रभु हम बोलते हैं प्रभु अगर आप मेरी ज़िंदगी में ये काम करेंगे तो प्रभु मैं अपना जीवन प्रभु आपके हाथ में समर्पण कर दूंगा, मैं अपनी ज़िंदगी परमेश्वर आपके हाथ में दे दूंगा। प्रभु मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी शब्द का वो आदर करता है। और हमारी ज़िंदगी जब परमेश्वर चमत्कार कर देता है ना, और जब चमत्कार हो जाते हैं उसके बाद क्या करते हैं? हम भूल जाते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, समय जो भूलने वाले लोग हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ परमेश्वर क्या कहता है? झूठों से परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा परमेश्वर क्या कहता है? घृणा करता है। परमेश्वर नफरत करता है। इसलिए आज सचमुच मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर किसके प्रति वफादार है, परमेश्वर किसके प्रति मेरे पे ईमानदार है, परमेश्वर किसके प्रति क्या विश्वास योग्य है। आइए हम उस बात को जानेंगे, क्योंकि वचन कहता है परंतु जो विश्वास से क्या कहते हैं? काम करते हैं, परमेश्वर क्या कहता है? उनसे प्रसन्न होता है। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर से उन लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर उन लोगों से मेरे प्रियो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है जो कहते हैं बड़े विश्वास के साथ क्या करते हैं? परमेश्वर के काम को करते हैं। आमेन, हालेलुया। और बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की निकटता में आते हैं। परमेश्वर उन लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। और परमेश्वर सिर्फ उन्हीं लोगों के जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होता है जो बड़ी ईमानदारी के साथ परमेश्वर की हजूरी में क्या कहते हैं? अपने जीवन को समर्पण करके परमेश्वर के साथ लगातार चलते हैं। परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और आज का जो टॉपिक है मेरे प्रियो, वो टॉपिक क्या है? परमेश्वर अपने लोगों के प्रति विश्वास योग्य है। किसके प्रति? अपने लोगों के प्रति, जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? वफादार हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में ईमानदार हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में अपना जीवन समर्पण किए हैं। परमेश्वर उनके प्रति क्या है? वफादार है। आमेन, हालेलुया। आइए हम पहले टॉपिक को देखेंगे। वह टॉपिक क्या है? संगति देने में विश्वास योग्य। पहला पॉइंट, संगति देने में विश्वास योग्य। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। वचन क्या कहता है? पहला कुरिन्थ 1 अध्याय उसका 9 पद। मैं फिर से कहना चाहूंगा, पहला कुरिन्थ 1 अध्याय उसका 9 पद। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आमेन, हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच में मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, आज का जो टॉपिक हम देख रहे हैं, पहला जो टॉपिक है, संगति देने में विश्वास योग्य है। आमेन। और आज का जो वचन है, वचन कहता है वचन कहता है परमेश्वर सच्चा है। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर ईमानदार है। अगर वो परमेश्वर में प्रियो आपके जीवन पर भविष्यवाणी के शब्द को भेजा है तो 100% क्या करेगा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा मेरे प्रियो उसे ईमानदारी के साथ परमेश्वर करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? मैं आपसे इस समय कह रहा हूं, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको मेरे प्रियो, परमेश्वर पर्सनली आपको व्यक्तिगत रूप से आपको कह रहा है, तुमको क्या कर रहा है, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्या है, संगति में बुलाया है। आमेन, हालेलुया। पवित्रता का जीवन जीने के लिए। और दूसरा चीज कि परमेश्वर ने क्या किया, तुमको क्या किया, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में था, पवित्र हजूरी में बुलाया है, उसके निकटतम। मेरे प्रियो, आप और मैं कितने किस्मत वाले हैं कि हम जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी संगति में क्या कहते हैं, हम उठा बैठा और चला फिरा करते हैं। आमेन, हालेलुया। हम कितने किस्मत वाले हैं मेरे प्रियो कि हम जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करते हैं, हम उसकी उपस्थिति में बैठा करते हैं। कितना सौभाग्य है हमारे जीवन का प्रियो कि हम सनातन के परमेश्वर, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करते हैं, हम बैठते हैं, हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं। कितना सौभाग्य की बात है। आमेन, हालेलुया। यह वचन कहता है परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको क्या कहता है, अपने प्रभु यीशु मसीह की संगति में क्या किया है, आपको परमेश्वर ने नाम लेके बुलाया है। परमेश्वर आपके नाम को परमेश्वर जानता है। मेरा परमेश्वर आपके जीवन के विषय पर जानता है। मेरा परमेश्वर आपके हर एक परमेश्वर मन को जांचने और हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपके जीवन की एक एक बात को जानने वाला परमेश्वर। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको पापों से अलग करके क्या किया, अपने पवित्र संगति में परमेश्वर ने आपको बुलाया, जिसके द्वारा आप क्या करो मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति पर आप चल सको। आमेन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन देखें। वचन क्या कहता है, दूसरा थिस्सलुनीकी की पुस्तक 3 अध्याय उसका 3 पद। आमेन, हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकी की पुस्तक 3 अध्याय उसका 3 पद। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह थिस्सलुनीकी की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, समय यह वचन कहता है परमेश्वर क्या है, सच्चा है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। यह वचन कहता है प्रभु क्या है, सच्चा है। उसने अपने शब्द से उसने जो कह दिया मेरे प्रियो, वो 100% क्या करेगा, आपके जीवन का परमेश्वर पूरा करेगा। इसलिए वचन कहता है परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें क्या करेगा, दृढ़ता से क्या करेगा, आपको स्थिर करेगा। किस चीज में, विश्वास में परमेश्वर क्या करेगा, आपको दृढ़ता में आपको स्थिर करेगा। बस आपको सिर्फ एक काम करने की आवश्यकता है, उसकी संगति में आपको बने रहने की आवश्यकता है, उसकी उपस्थिति में आपको बने रहने की आवश्यकता है, उसके निकटता में आपको बने रहने की आवश्यकता है, उसके करीबी में आपको क्या करने की आवश्यकता है, बने रहने की आवश्यकता है। अगर सच्चे अगर आप परमेश्वर की हजूरी में, अगर आप उसके निकटता में बने रहते हैं, तो सच्चे मैं आपको कहना चाहता हूं 100% श्योर कि परमेश्वर आपके जीवन को मेरे प्रियो बदल देगा। आपके परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल देगा। सिर्फ आपको एक काम करने की आवश्यकता है, परमेश्वर की हजूरी में क्या करने के, विश्वास योग्यता के साथ अपनी संगति को बनाकर रखने की आवश्यकता है। अगर सच्चे अगर बड़े विश्वास के साथ मेरे प्रियो उसकी संगति में बने रहते हैं, उसकी स्थिरता में बने रहते हैं, तो मैं आपको सच में जो कहना चाहता हूं, परमेश्वर हर एक बातों में परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। हालेलुया। यह वचन कहता है वह दुष्ट से आपको क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा।
अर्थात संसार के हरेक पापों से, आंखों के अभिलाषा, शरीर के अभिलाषा और जीविका की घमंड की सारी अभिलाषाओं से क्या करेगा, संसार के जो गलत चीजें हैं पियो, उन सारे चीजों से परमेश्वर क्या करेगा, आपको अलग रखेगा। और मेरे पियो परमेश्वर आपकी पवित्रता में आपको खड़ा करेगा। क्या करेगा, परमेश्वर आपको अपनी पवित्रता में खड़ा करेगा, अपनी संगति में मेरे पियो आपको स्थिरता में खड़ा करेगा। क्या आप तैयार हैं? सचमुच अगर आप तैयार हैं तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है। आपको मेरा परमेश्वर उस चट्टान में खड़ा करने के लिए, जो चट्टान जो यीशु मसीह, उस चट्टान में मेरा प्रभु आपको खड़ा करने के लिए तैयार है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है प्रभु सच्चा है और वह क्या करेगा, वह तुम्हें, यहाँ परमेश्वर कहता है कि मैं प्रभु यीशु के नाम में क्या करूंगा, मैं दृढ़ता से तुम्हें क्या करूंगा, यीशु के मेरे पियो जो यीशु मसीह जो चट्टान, उस चट्टान में मेरा परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। जब आप उस चट्टान में खड़े होंगे पियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कोई भी समस्या आपको हिला नहीं पाएगी, कोई भी दुख आपको हिला नहीं पाएगा, कोई भी समस्या आपको मेरे पे डगमगा नहीं पाएगा, वरन आप दृढ़ता के साथ क्या करेंगे, आप प्रभु की संगति में बने रहेंगे। बस आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को देते हैं, मैं आपको सच में जो कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन देखें, वचन क्या कहता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7 अध्याय उसका 9 पद। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम जल्दी से खोल ले समय। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7 अध्याय उसका 9 पद। इसलिए जान रख, तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, जो विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उनसे प्रेम रखते हैं और उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, और उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन, व्यवस्था विवरण की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जान रख। आज मेरे प्रिय परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कह रहा है। मैं आपको एक बात को याद दिलाना चाहता हूं, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। मैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं इस समय, जितने भी जन इस समय परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, यह वचन कहता है इसलिए जान रख, तेरा परमेश्वर यहोवा ही क्या है, परमेश्वर है, जो सनातन का परमेश्वर है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है। वो परमेश्वर इससे आपसे कह रहा है, जो परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, वो सनातन का परमेश्वर इस समय आपसे अपने अपने वचन के द्वारा कह रहा है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है। वो परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता है। मनुष्य आपको धोखा दे दे, आपके रिश्तेदार आपको धोखा दे दे, आपके पड़ोसी आपको धोखा दे दे, लेकिन मेरा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, वो परमेश्वर कभी भी मेरे पे वो धोखा नहीं देता है। वो सच्चा परमेश्वर है, वो सनातन का परमेश्वर है। वो कहता है मेरे प्रियो, वह विश्वास योग्य ईश्वर है। और आगे लिखा, वो उससे जो प्रेम रखते उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। मेरे प्रियो परमेश्वर अपनी वाचाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी पे 1000, मेरे प्रियो वचन कहता है वह 1000 पीढ़ी तक क्या आपके वचन, मेरे प्रियो अपनी वाचा को क्या करे, आपके जीवन में पूरा करेगा। मेरे प्रियो अगर आप निरंतर, अगर आप प्रभु के वचन में लगातार चल रहे हैं, मेरे प्रियो अगर आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं मेरे प्रियो, और परमेश्वर के साथ उसकी संगति में आप समय बिताया करते हैं, उसके प्रति उसके डेरे में आप खड़े होते हैं, उसके पवित्र डेरे में आप खड़े होते हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके पीढ़ियों को भी मेरा परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्या करेगा मेरा परमेश्वर, आपके पीढ़ियों को परमेश्वर आपको आशीष तो देगा ही देगा, लेकिन परमेश्वर आपके पीढ़ियों को भी परमेश्वर आशीष देगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात को फिर से याद दिलाना चाहता हूं, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा।
परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा अपने वचन के द्वारा उसने कह दिया, वो 100% श्योर हो मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या करेगा, आपके जीवन का जो परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके साथ 1000 पीढ़ी तक क्या कहते हैं, उसकी वाचा के पालन करते हैं। परमेश्वर की महान अनुग्रह मेरे प्रिय, परमेश्वर की महान करुणा क्या कहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है। क्या आप तैयार हैं उस अनुग्रह को पाने के लिए? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की करुणा को मेरे पे अपने जीवन का जब महसूस करने के लिए? तो सच में कहना चाहता हूं, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाए मेरे प्रियो। अगर आप निरंतर उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। वो आपके जीवन के अंदर एक बड़े चमत्कार को करेगा मेरे प्रियो। वो निरंतर अपनी उपस्थिति से आपको भरेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम जल्दी से वचन देखिए, वचन क्या कहता है। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 28 पद। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। 8 का 28 पद। आइए हम जल्दी से पढ़ें समय। हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। तो सच मेरे प्रियो, आज हम जिस टॉपिक पर देख रहे हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। मनुष्य झूठ बोल दे, लेकिन मेरा परमेश्वर वो ईमानदार परमेश्वर, वो सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। क्योंकि वचन कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें क्या कहते हैं, भलाई उत्पन्न करती है। सचमुच मेरे प्रिय, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, आप उसकी संगति में खड़े होंगे। आमेन, हालेलुया। आज का जो टॉपिक है, पहला जो टॉपिक, संगति देने में विश्वास योग्य है कौन? मेरे प्रिय परमेश्वर। जब आदम हवा परमेश्वर के साथ लगातार संगति क्या करते थे, अदन की वाटिका में, परमेश्वर भोर के तड़के उठ कर क्या करता था, परमेश्वर आदम और हवा से मुलाकात करने के लिए आता था। अगर सचमुच मेरे पे, अगर आप परमेश्वर के साथ संगति करने में ईमानदार हैं, मेरा परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने में ईमानदार है प्यो। आपके जीवन के अंदर में आपके अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार है। इस समय अपनी आशीष को उंडेलने के लिए तैयार है, अपने अनुग्रह को उंडेलने के लिए तैयार है, अपनी करुणा को मेरे पे उंडेल, अपने प्रेम को मेरे पे आपके ऊपर वो जाहिर करने के लिए तैयार है। क्योंकि वचन कहता है, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। मेरे पे कौन परमेश्वर से प्यार करता है? जो परमेश्वर की संगति में क्या करता है, वो डेरा डालते हैं, वो मेरे प्रियो उसकी संगति में खड़े होते हैं, वो परमेश्वर से प्यार करते हैं। आमेन, हालेलुया। और आगे लिखा, उनके लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती है, इसलिए उन्हें जो उसकी इच्छा के अनुसार क्या कहते हैं, बुलाए गए हैं। आमेन। परमेश्वर ने आपको आपके नाम को लेकर के बुलाया है। परमेश्वर ने मेरे प्रियो आपके नाम को लेकर बुलाया है। आज जब मैं और आप जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, तो आज सचमुच मेरे प्रियो अपने हृदय को कठोर ना करें, वरन आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। आज अपनी जिंदगी परमेश्वर के हाथ में दे दें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अर्थात उन्हीं के लिए जो अपनी इच्छा के अनुसार क्या कहते हैं, बुलाए गए हैं। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। आज मुझे और आपको भी विश्वास योग्य बनने की आवश्यकता है। अगर आप सचमुच परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य बनते हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में एक बड़े मिरेकल करने के लिए तैयार है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और जब मैं और आप में पे उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है हम क्या करें, उसके पवित्र डेरे में खड़े हो जाएं।
और जब उसके पवित्र डेरे में जब खड़े होंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको चट्टान में परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, यीशु रूपी चट्टान आपको खड़ा करेगा मेरे प्रियो, और आपको मेरे प्रियो ऊंचाइयों में परमेश्वर लेकर जाएगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ प्रत्येक जन से, परमेश्वर की पवित्र संगति में मेरे प्रियो आप परमेश्वर की हजूरी में खड़े हो जाएं। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। पहला यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसका 3 पद। आमेन, हालेलुया। आइए जल्दी से पढ़े वचनों को। वचन क्या कहता है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 3 पद। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच मेरे परमेश्वर का कलाम कहता है, यहाँ यूहन्ना कहता है कि जो कुछ हमने देखा, मैं आपको कहना चाहता हूं, यहाँ यूहन्ना कहता है जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार क्या कहते हैं, तुम्हें देते हैं। तो सचमुच मेरे पे आज आपकी इस बात को सिखाना चाहता हूँ। मैंने जो परमेश्वर के वचन में मैंने पढ़ा है, मैं उन वचनों को आपकी इस बात को उस वचन को आपको सिखाना चाहता हूँ कि आज हमें परमेश्वर की दृष्टि में ईमानदार बनने की आवश्यकता है। आज हमें उसकी संगति में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। आज उसके पवित्र डेरे में आज हमें आने की आवश्यकता है। और जब उसके पवित्र डेरे में आप आते हैं तो सचमुच मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपनी उपस्थिति से आपको भर देगा, आपको अलौकिक और अद्भुत उपस्थिति से भरेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और वचन कर, इसलिए तुम भी हमारे साथ क्या कर सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ है। आमेन, हालेलुया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब मूसा परमेश्वर के साथ संगति किया करता था तब परमेश्वर उसके साथ साथ चला करता था। अगर आप परमेश्वर के साथ संगति के सहभागिता रखते हैं, अपनी दिल की बात को परमेश्वर के सामने जाहिर करते हैं, तो आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर हर एक बातों में मेरे पे परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है हमारी यह सहभागिता पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज सचमुच मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की अगर संगति देने में विश्वास योग्य, अगर आप उसकी संगति में आते लगातार आते हैं, परमेश्वर अपनी उपस्थिति आपके जीवन के अंदर में देगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। यशायाह की पुस्तक 49 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। जल्दी से खोल लेंगे समय। आइए पढ़े। जो मनुष्यों से तुच्छ जाना गया, जिससे जातियों को घृणा है, जो अपराधियों के दास था, और उससे इस्राएल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र, और यहोवा कहता है राजा उसे देकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे, और यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा है और इस्राएल का पवित्र है, जिसने तुझे चुन लिया है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच मेरे प्यार, आज आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपके नाम को परमेश्वर जानता है। और एक बात को कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर ने आपके चेहरे को मेरे अपने हाथों में मेरे पे चित्र बना कर रखा है। वो एनी टाइम क्या कर जानते हैं, आपके चेहरे को देखता है। वो पवित्र परमेश्वर है।
वो सनातन का परमेश्वर है। वो कहता है मैं सच्चा इस्राएल का पवित्र हूँ, जिसने क्या कर तूने चुन करके क्या मैंने तेरे नाम को बुलाया और मैंने तुझे क्या अपने पवित्र संगति में क्या करें संगति करने के लिए बुलाया है। तो मेरे पे आज हमारा ये काम नहीं है कि हम पापों का जीवन व्यतीत करें, लेकिन आज हमारा ये काम है कि हम परमेश्वर की पवित्र संगति में क्या करें, हम संगति दें और मेरे पे परमेश्वर के साथ उठा बैठा करें और हम मेरे पे परमेश्वर की दृष्टि में विश्वासी योग्य हम बने। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूं, आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। आज अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में दे दें। आज परमेश्वर ने आपको पाप का जीवन जीने के लिए बुलाहट नहीं दिया है। परमेश्वर ने आपको मेरे पे गलत चीजों को करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाहट नहीं दिया है, वरन परमेश्वर ने आपको मेरे पे पवित्र जीवन जीने के लिए, परमेश्वर के पवित्र संगति में आने के लिए मेरे पे परमेश्वर ने आपके नाम को लेकर आपको बुलाया है। मेरे पे एक बुलाहट दिया, इसलिए उसने आवाज दिया, मेरे बेटे मेरी आवाज को सुन और मेरे पास चले आ। और जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं और जब हम उसकी निकटता में जाते हैं तो मेरे पे सिर्फ चंगाई तक ना रहे, सिर्फ छुटकारा तक ना रहे, मेरे पे सिर्फ आशीष तक ना रहे, लेकिन आज मेरे परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को पाने के लिए हम परमेश्वर की संगति करें। और जब आप उसकी संगति करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर अपनी पवित्र संगति, पवित्र उपस्थिति आपको देगा और आप उसकी उपस्थिति में आप खड़े हो पाएंगे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम जल्दी से वचन देखें। वचन क्या कहता है? पहला कुरिन्थ 10 अध्याय उसका 13 पद। हालेलुया। आइए हम जल्दी से पढ़ें इस समय। अगर इस समय अगर बाइबल खोल लिए होंगे इस समय पढ़ना चाहूंगा। इस समय तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षाओं में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच मेरे पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहां कहता है परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और वो क्या कहता है? वो सामर्थ्य रखता है आपको हर एक परिस्थितियों से परमेश्वर बाहर निकालने के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है जो मेरे प्रियो आपको हर एक मुसीबतों से निकालने की वो ताकत रखता है। बस आपको एक काम करने की आवश्यकता है, उसकी हजूरी में खड़े होने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर 100% आपकी जीवन का परमेश्वर काम करेगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज आपको कहना चाहता है, परमेश्वर अपने लोगों के प्रति क्या कहते? ईमानदार है। यह वचन कहता है कि वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, जिससे तुम क्या करो उन बातों को सह सको। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूं, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। और जब मैं और आप परमेश्वर के हाथ में समर्पण होंगे मेरे प्रियो, जब हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में देंगे ना, परमेश्वर हमारे जीवन पर वफादार है। वो मेरे प्रियो हर एक मुसीबतों से, हर एक चीज़ों से निकालने की ताकत रखता है। बस हमें क्या करने की आवश्यकता है? उसकी उपस्थिति में खड़े होने की आवश्यकता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर को बहुत आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता सुंदर समय के लिए। प्रभु, अपने वचन को सीखने का अनुग्रह प्रदान किया। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, मैं प्रार्थना करता प्रभु आपका अनुग्रह बना रहे। प्रभु जी, सारी बातों के लिए धन्य पिता। मैं प्रार्थना, जितने भी जन इस वचन को सुनते हैं, हर एक जन आशीषित जन पर, और आपका आत्मा पिता अपने लोगों से बोले और बातचीत करे। सारी बातों के लिए कोई धन्यवाद प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।